4 ऐसी गलतफहमियां जो एक लकवे के मरीज को अक्सर हो जाती हैं और जिसकी वजह से उनके ठीक होने की जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाती है। आज बात करेंगे इस वीडियो में ऐसी ही गलतफहमी, ऐसी ही 4 मिथ्स के बारे में जो एक पैरालिसिस पेशेंट के मन में बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो रिकवरी रेट है, उसकी जो ठीक होने की स्पीड है वो बहुत कम हो जाती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले इसको आप खुद समझें। जब किसी व्यक्ति को पैरालिसिस का अटैक होता है, उसे लकवा मारता है, तो उसे सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? उसका शरीर काम नहीं कर रहा होता, उसका हाथ पैर नहीं हिल रहे होते, उसकी उंगलियां नहीं खुलती, उसकी एल्बो वगैरह मूव नहीं कर रही होती, वो बिल्कुल स्थिर हो जाता है, या ये कहें कि बॉडी में ऐसा लगता है जैसे कि जान ही नहीं है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, अगर आप ये समझेंगे तो उसके बाद आप इसका सही उपचार भी जान पाएंगे। हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम हमारे शरीर में अचानक से आ गई, लेकिन ये प्रॉब्लम हमारे शरीर की नहीं, हमारे दिमाग की होती है। दिमाग की क्या समस्या होती है? जब हमारा दिमाग हमारे शरीर को ऑर्डर नहीं दे पाता, इस योग्य नहीं रहता कि वो हमारे शरीर को ऑर्डर दे, तो एक्चुअली पैरालिसिस का अटैक होता है। लेकिन अब यहाँ पे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा तब होता है जब हमारे दिमाग की किसी नस में कोई खून का थक्का फंस जाए, जिसकी वजह से आगे ब्लड फ्लो ना जाए, या फिर कोई हमारे दिमाग की नस फट जाए, जिसे ब्रेन हेमरेज कहते हैं। तो ये 2 कंडीशन होती है जिसकी वजह से किसी भी पेशेंट को पैरालिसिस का अटैक होता है। और इसके सबसे बड़े कारण की अगर मैं बात करूं तो वो होता है शुगर और होता है बीपी। इसीलिए जो लोग सही समय पर अपने शुगर और बीपी को कंट्रोल नहीं करते हैं, सही उसका उपचार नहीं लेते हैं, उनको लकवे जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं अब उन गलतफहमियों की जो एक पैरालिसिस का पेशेंट अपने दिमाग में बिठा लेता है, जिसकी वजह से उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला वहम या सबसे पहली गलतफहमी, एक पैरालिसिस के पेशेंट को यह लगता है कि वो अब कभी ठीक नहीं हो सकता, वो दोबारा नहीं बोल पाएगा, उसके हाथ पैर दोबारा नहीं वर्क करेंगे, वो नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएगा आने वाले समय में कभी भी। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट्स होते हैं वो दोबारा ठीक हो जाते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है, लेकिन ये ठीक हो जाते हैं। 90% तक सारी आपकी बॉडी की एक्टिविटीज दोबारा होने लग जाती हैं। आप दोबारा नॉर्मली पहले की तरह बोलना शुरू कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं, आपके हाथ पैर वर्क करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट ने अपने दिमाग में ये पहले ही बसा लिया कि इसमें ऐसा नहीं होता है, हम कभी ठीक नहीं हो पाते हैं, तो उसकी रिकवरी रेट, उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। क्यों रुकती है? क्योंकि जब हमारे दिमाग में एक चीज बैठ गई ऐसा हो ही नहीं सकता, तो क्या हम उसके लिए एफर्ट्स करेंगे? नहीं। और जब कोई पेशेंट अपनी बीमारी के लिए खुद ही एफर्ट्स नहीं करेगा बाहर आने के लिए, तो क्या वो ठीक हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहली गलतफहमी कि अगर किसी को लकवा हो गया, पैरालिसिस हो गया, तो वो ठीक नहीं हो सकता, तो ये गलतफहमी सबसे पहले आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे भी रीजन है। आप कभी भी देखिएगा, जितने भी पेशेंट्स होते हैं जिनको पैरालिसिस अटैक होता है, आपको पहले 5 महीनों में बहुत शानदार रिकवरी उनके अंदर देखने को मिलती है। लेकिन अगर कुछ लोग, जैसे हम सुनते हैं हमारे समाज में, सोसाइटी में, कुछ लोग बोलते हैं अरे ये तो बड़ी भयानक बीमारी है, हो गई, अब ठीक नहीं होगी, अब तो ऐसा होगा, अब तो वैसा होगा, तो उन बातों से किसी भी इंसान की जो इच्छा है, जो उसकी सोच है, वो नेगेटिव हो जाती है, जिसकी वजह से वो ये सोचता है कि अब मुझे पूरी ज़िंदगी ऐसे ही काटना पड़ेगा बिस्तर पर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात करते हैं अब दूसरी गलतफहमी की, और दूसरी गलतफहमी होती है कि पैरालिसिस पेशेंट को ये लगता है कि अब वो उठ नहीं सकता, अब वो कभी भी जिंदगी में चल नहीं सकता, क्योंकि जब शरीर में जान नहीं रही, वो व्यक्ति करवट भी नहीं बदल पा रहा, तो कैसे वो चलेगा? उसके दिमाग में सबसे बड़ा डर ये होता है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि एक पेशेंट को लगभग 20 से 25 दिन या महीना लगता है, जिसमें उसकी इतनी रिकवरी हो जाती है कि थोड़ी थोड़ी मूवमेंट आनी शुरू हो जाती है, अगर वो पेशेंट सही मेडिसिन, सही एक्सरसाइज को फॉलो कर रहे हैं तो। अब यहां पे सही एक्सरसाइज और सही मेडिसिन से मेरा मतलब क्या है, ये थोड़ा सा समझिएगा।
जब पैरालिसिस हुआ तो उसमें समस्या कहां पर आई? दिमाग में। तो हमें जो दवाई लेनी है वो किस चीज की लेनी है? हमारे दिमाग में वो जो सेल्स मर गए, जो टिश्यूज मर गए, जो हमारे हाथ पैरों को ऑर्डर दे रहे थे, तो उसकी जगह हमारा दिमाग एक नया रास्ता बनाता है, जिसको इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये हमारा दिमाग खुद करता है। लेकिन अगर इस प्रोसेस को करने के लिए उससे दवा दी जाए तो उसका ये प्रोसेस और अच्छे से होता है और बहुत जल्दी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और अगर मैं यहां पर बात करूं दवा की, तो दवा में होम्योपैथिक दवाइयां सबसे असरदार होती हैं। रीजन बिहाइंड, छोटी छोटी शुगर की बॉल्स होती हैं जिसमें दवाई मिक्स की जाती है, और वो भी पूरे पेशेंट को स्टडी कर कर। एक पैरालिसिस के पेशेंट को दवा अगर मैं बात करूं तो खाना बहुत मुश्किल है, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि वो आपके मुंह में ही घुल जाती हैं, उससे चबाना नहीं पड़ता या उसे सटकना नहीं पड़ता जो अंदर जाके वो डाइजेस्ट हो और अपना काम करे। ये मुंह में घुल जाती है और अपना काम धीरे धीरे करना शुरू कर देती है, जिसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो पहली चीज आपकी इच्छा शक्ति और दूसरा आपकी सही मेडिसिन एक लकवे के मरीज को उसकी समस्या से बाहर बहुत जल्दी निकाल सकती है। अब हो सकता है यहाँ पे आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो जो आप पूछना चाहते हो हमारे डॉक्टर से या बात करना चाहते हो अपनी समस्या के बारे में। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके। तो चलिए अब बात करते हैं अपनी तीसरी गलतफहमी के बारे में। बहुत सारे पेशेंट्स के साथ क्या होता है कि जब उन्हें फेशियल पैरालिसिस होता है, मतलब जब उन्हें चेहरे पे लकवा मारता है, मतलब पूरी बॉडी ठीक है लेकिन चेहरे पे लकवा मार गया, तो उन्हें लगता है कि अब वो इस तरीके की समस्या का सामना जिंदगी भर करते रहेंगे, वो ठीक नहीं हो पाएंगे। क्योंकि वही जो दिमाग में मिथ जो हमने सुना होता है ना सोसाइटी से कि इससे तो पैरालिसिस हो गया, ये ठीक नहीं होगा, तो वही पार्ट, क्योंकि है तो वो भी पैरालिसिस, है तो वो भी लकवा, लेकिन क्या है सिर्फ चेहरे का है, तो वहां पर लोगों को लगता है ये ठीक नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो फेशियल पैरालिसिस है वो 3 महीने में आपको 90% तक रिकवरी दे देता है और अपने पॉजिटिव रिजल्ट शो कर देता है। तो इसमें भी किसी भी पेशेंट को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उस पेशेंट के सदस्यों को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना घबराएंगे, जितना पैनिक होंगे, जितना स्ट्रेस लेंगे, उतना ही बुरा असर उस व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है। और अगर मैं बात करूं एक पैरालिसिस के पेशेंट की, तो उसकी स्थिति पहले ही खराब है और ज्यादा खराब हो जाती है स्ट्रेस लेने से, टेंशन लेने से, पैनिक होने से। तो 3 चीजें आई होप आप अच्छे से समझ गए हैं। जो 3 गलतफहमियां, पहली कि पैरालिसिस मतलब लकवा ठीक नहीं हो सकता, गलत है, ठीक हो सकता है। दूसरा कि चलने में उसे प्रॉब्लम होगी, वो जिंदगी भर चल नहीं पाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लकवे के पेशेंट्स जब भारत होम्योपैथी में आते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वो भी इसी चिंता के साथ, इसी टेंशन के साथ हमारे यहां आते हैं, लेकिन कुछ ही समय में बहुत अच्छा रिजल्ट देखते हैं और खुद अपने पैरों पर चल के आते हैं कुछ समय बाद। लेकिन इसके लिए मैंने आपको बताया कि दवा और एक्सरसाइज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी एक चीज से 100% रिजल्ट नहीं मिल सकता, और इच्छा शक्ति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। इसीलिए तो कहा जाता है जहां चाहा वहां रहा। बात करते हैं अपनी चौथी और आखिरी गलतफहमी के बारे में, जो है कि अगर किसी पेशेंट को या किसी व्यक्ति को लकवा हो गया है तो वो जिंदगी की हंसी खुशी या स्पोर्ट्स खेलकूद नहीं कर सकता है, उसमें भाग नहीं ले सकता है, उसकी जिंदगी बहुत ही रिजिड हो गई, मतलब बिल्कुल एक छोटे से दायरे में बन जाती है। तो ऐसा नहीं है। यहां पर मैं फिर बात करूंगा, अगर किसी व्यक्ति की इच्छा शक्ति स्ट्रांग है, वो चाहता है जीना, दोबारा खेलना, आगे बढ़ना, ठीक होना, तो उसके लिए पॉसिबल है। जी हां, उसके लिए पॉसिबल है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं हमारे ही एक पेशेंट का, जो स्टार्टिंग में बहुत डीमोरलाइज थे, बहुत ज़्यादा हताश थे कि शायद अब जिंदगी में कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन जब वो हमारे यानी भारत होम्योपैथी में आए, डॉक्टर्स से मिले, डॉक्टर्स ने उनको काफ़ी कुछ समझाया और समझाने के बाद उन्हें एक छोटा सा टास्क दिया गया, क्या आप अपनी इस बीमारी से ठीक होना चाहते हैं? उन्होंने कहा हाँ। तो उन्हें सिर्फ एक काम कहा गया कि आपको सुबह उठना है और एनी हाउ आपको यहां से पार्क तक पैदल जाना है, चाहे आपको उसमें 2 घंटे लगे, कोई दिक्कत नहीं है। पार्क घर से 2 मिनट की दूरी पे था, लेकिन वो 2 मिनट की दूरी हमारे लिए थी, उस पैरालिसिस पेशेंट के लिए वो बहुत दूर था।
जिसके लिए वो हिम्मत छोड़ चुका था। लेकिन उन्हें सिर्फ एक ही काम कहा गया था कि आपको सिर्फ पार्क में जाना है और वापस आ जाना है, चाहे जितना मर्जी समय लगे। स्टार्टिंग में उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये मैं आपको बता रहा हूं, जब उन पेशेंट को पैरालिसिस होने के बाद भी काफ़ी रिकवरी हो गई, वो हमसे ट्रीटमेंट ले रहे थे, लेकिन उन्हें वहाँ पे डर था कि वो सर चल नहीं पाएंगे, ठीक है, वो एक्टिविटीज़ मैंने कहा ना खेल कूद में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ये तब की बात है। तो जब उन्हें ये टारगेट दिया गया, उन्होंने कोशिश की और आप यकीन मानेंगे 4 से 5 बार जब वो धीरे धीरे करके जाने लगे तो उनका रिकवरी रेट खुद बहुत बढ़ गया। रीजन, जब वो खुद चल के गए, 1 दिन 2 दिन समय लगा, लेकिन उन्हें एक विश्वास आ गया कि मैं चल सकता हूं, मैं जा सकता हूं। उन्हें दर्द हुआ, लेकिन जो उनके साथ के सदस्य थे उन्होंने सिर्फ एक ही बात समझाई, दर्द की वजह से आज रुक गए तो पूरी जिंदगी नहीं चल पाओगे, और अगर चलना है तो हम साथ हैं, चलो। दूसरी चीज, पार्क में जाके जब वो दूसरों को खेलते हुए देखते थे तो उनका मन खुद करता था, जिसकी वजह से वो अपने आप को उस बीमारी से बहुत अच्छे से बाहर निकाल पाए और आज बहुत अच्छे और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सबको समझ आया होगा बखूबी कि किस तरीके से एक पैरालिसिस का पेशेंट कुछ गलत फहमियां अपने दिल दिमाग में बसा लेता है जो उसे बिल्कुल नहीं बसानी। और अगर किसी भी व्यक्ति को पैरालिसिस की शिकायत है, समस्या है, तो आप उससे बाहर आ सकते हैं कुछ चीज़ों को फॉलो करके। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं या हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आपको ऐसी ही वीडियोस आगे और देखनी है तो इस सभी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।